हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि पिछला वाला जो वीडियो है उसमें हमने 5th स्टैंडर्ड हिंदी जो आपका सुलभ भारती है, दूसरी इकाई का चैप्टर 11 वीरों को प्रणाम, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने समझ लिया था। एक पोयम थी। आज हम उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट यहाँ पर शब्दार्थ जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप भी चाहे तो इसको नोट कर लो। पहला है प्राण, जिसको जान कहते हैं या लाइफ। वीर का मतलब बहादुर, ब्रेव। अब ये वीर देश के पुलिस भी हो सकती है, आर्मी वाले सोल्जर भी हो सकते हैं, नेवी वाले भी हो सकते हैं। जो भी बहादुर है उसको वीर कहा जाता है। ठीक है। आजादी का मतलब स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। प्राणापण का मतलब होता है प्राण अर्पित करना, बलिदान या फिर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना। आंखें भर आना यानी आंसू आना, इमोशनल होना। सिक्स्थ वाला है भीख मांगना यानी बैग। धरती का मतलब अर्थ, जिसको भूमि भी कहा जाता है। वतन का मतलब मातृभूमि या मदरलैंड। कण का मतलब छोटा टुकड़ा या स्मॉल पीस। मिट्टी का कण कण, इस तरीके से आपने सुना है ना पोयम में, तो उसका मतलब जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसको कहा जाता है छोटा टुकड़ा। प्रणाम का मतलब नमस्कार या जिसको सलाम भी कहते हैं। आगे समझ में? आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। पोयम कंप्लीट होते ही आपको ये दिया गया है, पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो। चार है, चारों को आपको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। मतलब पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा। तो यहाँ पर पहला आपको दिया है प्राणापण की सीख में। दूसरा दिया है जिन्हें प्राण से प्यारा। थर्ड है सीखा हम लोगों ने कुछ तो, देश की मिट्टी का कण कण है। तो अब ये सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो उत्तर यहाँ पर देखो, पहले हमने लिखा है सीखा हम लोगों ने कुछ तो, प्राणापण की सीख में, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। इस तरीके से सीक्वेंस होगा, लाइन से आपको कहना है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, उसको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर लो। फर्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर है 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है शहीद किस क्रांतिकारी के नाम के आगे लगाया जाता है? शहीद भगत सिंह के नाम के आगे लगाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में किसको प्रणाम किया गया है? उत्तर है प्रस्तुत कविता में देश के वीरों को प्रणाम किया गया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता के कवि का नाम बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में भी अलग अलग आपको कविता दी गई है, उसमें भी आपको कविता का नाम दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कविता वीरों को प्रणाम, इसके कवि का नाम बताइए। ऐसी दूसरी कविता के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रस्तुत कविता के कवि का नाम है श्री रमेश दीक्षित। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है गंगा और यमुना नदियां कौन से शहर में बहती हैं? उत्तर है गंगा और यमुना नदियां इलाहाबाद शहर में बहती हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है शेर पंजाब किस क्रांतिकारी के नाम के आगे लगता है? उत्तर है शेर पंजाब लाला लाजपत राय के नाम के आगे लगता है। नोट कर लो इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपको एक ही वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है देश की मिट्टी का कण कण किसे प्यारा है? वीरों को। तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है वीरों को हमारा प्रणाम कितनी बार है? 100 बार है। थर्ड वाला क्वेश्चन है वीरों को किस पर मर मिटने की धुन लगी रहती है? देश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में सही अर्थी शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, जिसे मैं आपको समझाता हूँ। पहला, देश पर मर मिटने की हरदम डैश रहती धुन सी तैयारी, हरदम धुन सी रहती, इस तरीके से आएगा। सेकंड है वीरों के बलिदान से चमका हिंद डैश का तारा, वतन। थर्ड वाला है देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें डैश से प्यारा। ऑप्शन दिया है हृदय या प्राण, प्राण रहेगा इसका आंसर। चौथा है यह डैश नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, आजादी। ऐसे आपको करना है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो ये आपको दिया जाएगा इनकम्प्लीट, बट इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आप पोयम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देश की मिट्टी, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा से प्यारा। और आगे क्या रहेगा, यह ऐसी धरती है, लिखो, धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती, वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। तो यहाँ पर आ जाएगा वतन का तारा। समझा? जस्ट आपको ये कंप्लीट करते जाना है पोयम को देखकर। तो पोयम याद कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी। नेक्स्ट आपको दिया है व्याकरण पार्ट यानी ग्रामर पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है एक जैसी लय के शब्द लिखिए। एक जैसा होना चाहिए। प्यारा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमारा।
देखो यहाँ पर रा आया, यहाँ पर भी रा आया, प्यारा हमारा। अब धरती, धरती का सेम वर्ड यानी सुनने में सेम होना चाहिए। धरती बहती, देखो लास्ट में तीती आया, वैसे ही यहाँ पर है भीख, इसका हो जाएगा सीख, भीख सीख, एक जैसा होना चाहिए सुनने में। राइमिंग वर्ड कैसे होते हैं वैसे ही कर लो नोट इसको भी। नेक्स्ट आपको दिया है कण कण, जैसे शब्द युगम की सूची बनाइए। कण कण सेम वर्ड है ना, वैसे यहाँ पर देखो हमने वर्ड्स बनाए हैं 100 100, सेम सेम वर्ड होना चाहिए, बार बार, धीरे धीरे, जरा जरा, कभी कभी, जा जा, तार तार, अपने अपने, सेम वर्ड आपको यहाँ पर सूची बनानी है यानी लिस्ट बनानी है। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।